अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आज उसी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 1.6 को हम कंटिन्यू करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ये क्वेश्चंस काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे ताकि आप अदर एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है कि हमें कोई भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। और अगर आपको बेसिक ऑपरेशन याद हो तो मैंने डिवाइड वाली एक प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, जिसमें हम डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेम रूल जो है यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये z है, ठीक है। लेट कर लिया हमने, लेट z इज इक्वल्स टू -1 1 प्लस आयोटा। और मैंने आपको याद हो तो बताया था जब भी डिवाइड में आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करवाते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी यही कर लेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ले लिया हमने। यहाँ पे हम करेंगे z इज इक्वल्स टू -1 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ ले लेंगे हम 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ऊपर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 माइनस आयोटा से। और नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम ब्रैकेट में करके इस तरह से लिख देंगे, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। और आप लोगों को सब स्टूडेंट्स को याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी ब्रैकेट में 1 प्लस -1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में आ जाए तो उस फॉर्मूले को हम किस तरह से लिखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ a हमारा 1 हो गया और b हमारा यहाँ पे आयोटा हो गया। तो वही पुट कर देंगे हम, z इज इक्वल्स टू -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस और 1 आयोटा ज़ा 1 आयोटा। 1 का a स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। और सब स्टूडेंट्स को याद है आयोटा स्क्वायर मैंने किसके बराबर बताया था, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ लिख लीजिएगा और इस तरह से लिख लिया करें ताकि इम्प्रेशन भी अच्छा लगे और काम भी आपका सामने वाले को पसंद आए। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो -1 और ये -1 मिलके हो गया +1। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपको याद हो तो सवाल में लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, मतलब रियल नंबर्स और रियल नंबर और इमेजनरी पार्ट को हमें अलग अलग करना है। तो हम आंसर कैसे अलग कर लेंगे, z इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z की वैल्यू भी अलग हो गई और रियल पार्ट भी अलग हो गया और ये इमेजनरी पार्ट भी अलग हो गया। तो दैट इज़ योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है, यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4। और 1 प्लस आयोटा की पावर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम पावर को ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 प्लस आयोटा की पावर 4 का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू दिस। लेट कर लिया हमने। उसके बाद हम पावर 4 को ब्रेक कर देंगे 2 में। वो किस लिए, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस आयोटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इसलिए हम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। एक ही बात है, 4 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया और पावर के ऊपर पावर आ जाती है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास वही टर्म वापस आ जाएगी। और अंदर जो है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की जगह यहाँ पे अगर सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा जो है 1 हो गया और b हमारा यहाँ पे आयोटा हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे सिंपल z के फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। तो z इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो स्क्वायर था वो तो मैं लगाना भूल गई, तो यहाँ पे एक स्क्वायर भी लग जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर के। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 1 ही रहता है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर देखा था हमने, -1 के। तो यहाँ मैं डायरेक्ट -1 रख सकती हूँ। यहाँ मैंने -1 रख दिया, बाहर स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लगा दिया। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और ये हो गया स्क्वायर। प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में क्या हो गया, कट। क्या बचा हमारे पास, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब 2 आयोटा कितनी टाइम है, 2 आयोटा 2 टाइम है। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, इस तरह से ही लिखा है ना, ये मैंने ओपन करके लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 आयोटा 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 स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 लिख दिया हमने। तो z इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे z की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। लेकिन सवाल में हमें कहा था कि हमें क्या फॉर्म बनानी है, a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे रियल पार्ट तो बन गया, इमेजिनरी पार्ट कहाँ से लाएं हम। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या तो रियल पार्ट अगर मिस हो, ख़त्म हो जाए, क्योंकि रियल पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट तो ख़त्म हो गया हमारा यहाँ पे, रियल पार्ट हो या नहीं हो या इमेजिनरी पार्ट हो या नहीं हो, किस दोनों में से कोई एक चीज़ मिस हो तो हम उसको किस तरह से शो करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं तो उसको हम किस तरह से बता देंगे कि 0 आयोटा। तो इसका मतलब हमारे पास z की वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बचता तो हम क्या लिख देते, रियल पार्ट को 0 करवा देते। तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे कि और एक्सरसाइज के और फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चंस आ गए हमारे पास वेरीफाई के, कि हमें वेरीफाई किस तरह से करना है। यहाँ हमारे पास एक टर्म दी हुई है, z की वैल्यू गिवन है, z1 इज इक्वल्स टू दिस एंड z2 इज इक्वल्स टू दिस। और क्या कहा है, वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लें या z1 का अलग से कॉन्जुगेट लें और z2 का अलग से कॉन्जुगेट लें। तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर वेरीफाई करना चाहिए। मींस दोनों में हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे पहले हम, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो z1 प्लस z2 इज़ इक्वल्स टू, z1 की वैल्यू गिवन है सवाल में तो हम उसकी जगह z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 6 आयोटा। देन प्लस z2 की वैल्यू जो है, z2 की वैल्यू को मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ। होल फ्रैक्शन में क्वेश्चन है और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर मैं z2 की यहाँ वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसको हम ऐड करवा देते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 माइनस का 2 आयोटा। तो z2 की जगह पे मैं 5/2 माइनस 2 आयोटा रख रही हूँ। तो 5/2 माइनस 2 आयोटा मैंने ये पुट कर दिया। एडिशन है तो सब क्या कर लेंगे, पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 5/2 माइनस 2 आयोटा। हर स्टेप्स को जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। रियल पार्ट्स अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। प्लस 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा।
अब इनको सॉल्व कर लेंगे। -4 + 5/2 किसके इक्वल होती है? -4 + 5/2 की वैल्यू होती है हमारे पास -3/2। इसकी जगह पे ये रख दिया हमने 6 आयोटा और 2 आयोटा को माइनस करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गया 4 आयोटा। यहाँ तक हमने एडिशन करवा लिया। अब क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे कि दोनों का क्या लेना है, दोनों के ऊपर अप्लाई करना है अप्लाई कॉन्जुगेट। तो दोनों के ऊपर हम क्या लिख लेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे तो दोनों के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट बोथ साइड। और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो थी -3/2 + 4 आयोटा, तो इसके ऊपर भी ले लेंगे हम कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट आप पढ़ चुके हैं, जब भी कॉन्जुगेट की वैल्यू हो पॉजिटिव में होती है तो उसको हम किस में कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव में। तो यहाँ तक हमारा आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही है या नहीं। तो हम स्टार्ट कर लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, देन फिर Z2 का। तो Z1 हमारे पास क्या था यहाँ पे, -4 + 6 आयोटा, और Z2 भी लिख लेते हैं साथ में। Z2 = 2/2 5/2 - 2 आयोटा। दोनों के ऊपर कर देंगे हम अप्लाई कॉन्जुगेट। अप्लाई कॉन्जुगेट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। कॉन्जुगेट ले लिया हमने, तो ये हो गया Z1 का कॉन्जुगेट -4 + 6 आयोटा दोनों साइड पे। तो यहाँ भी हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया 5/2 - 2 आयोटा। Z1 की कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 - 6 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 5/2 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट हो गया। देन अब हमें क्या करवाना है, इन दोनों का एडिशन करवाना है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट = Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू थी हमारे पास -4 माइनस का 6 आयोटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, +5/2 + 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट = रियल पार्ट्स को एक साथ कर लेंगे, -4 + 5/2 और -6 आयोटा + 2 आयोटा। एलसीएम हम पहले भी निकाल चुके थे। -4 + 5/2 किसके बराबर होता है, यहाँ पे -3/2 के। माइनस प्लस माइनस, नंबरों को माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस किए 4, बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आता है माइनस आयोटा। अब यहाँ चेक करें, जो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारी, क्या वही हमारी राइट हैंड साइड बन रही है? एग्जैक्टली यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड थी -3/2 - 4 आयोटा इज इक्वल टू -3/2 4 आयोटा। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी क्या होती है, यहाँ पे प्रूफ होती है। अब इसी तरह मैं सेकंड वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को घर से दे रही हूँ। सेकंड कंडीशन आप लोग खुद प्रूफ करेंगे, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे लिखा है Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है, Z1 कॉन्जुगेट देन माइनस Z2 कॉन्जुगेट। और ये भी हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे हमने अभी एडिशन प्रूफ किया है इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी प्रूफ करना है। तो ये आपका होमवर्क है। अब देख लेते हैं और कौन से वेरीफाई के क्वेश्चंस हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन आ गई है कि इफ़ Z1 = 2 - 5 आयोटा एंड Z2 = 2 + 3 आयोटा। और वेरीफाई क्या करना है, Z1 Z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं देन फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लें, Z2 का कॉन्जुगेट ले लें, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएं, तो दोनों कंडीशन हमारे पास प्रूफ होनी चाहिए। तो उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। Z1 Z2 कॉन्जुगेट तो आपने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है, तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करें या राइट हैंड साइड सॉल्व करें। मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, तो आप पहले राइट हैंड सॉल्व कर लें।
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास Z1 Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन सबको आती है करनी, लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 प्लस 3 आयोटा से, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, देन फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा 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 स्क्वायर। और आयोटा आ गया यहाँ पे। अब आयोटा की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, -1। आयोटा की जगह -1 रख लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। Z1 इज इक्वल टू Z2 4 प्लस 6 आयोटा माइनस का 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो गया 15। Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट्स को एक साथ कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर लेंगे। 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 और -6 -10, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन जो बड़े नंबर के साथ होता है वो लिख देते हैं। तो ये हो गया 16 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गई Z1 Z2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे अप्लाई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो -16 आयोटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +16 आयोटा में। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे हम। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, Z1 का कॉन्जुगेट लें, देन Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो Z1 वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा और यहाँ पे Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अप्लाई कॉन्जुगेट, अप्लाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया हमने। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद ये हो गई Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा। ये आ गई Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू। दोनों कॉन्जुगेट पता चल गए हमें। अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों कॉन्जुगेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा से। मल्टीप्लाई कर लेंगे अब 2 माइनस 3 आयोटा सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवा के हम कॉन्जुगेट लें या Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लें और Z2 का कॉन्जुगेट अलग लें तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह एक और वेरिफिकेशन है, वो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी मैंने आपको सॉल्व करवा दी। इसी तरह आप डिवाइड करेंगे, जब Z1 Z2 को डिवाइड करेंगे उसका कॉन्जुगेट लें या Z1 का कॉन्जुगेट अलग से लें और Z2 का कॉन्जुगेट अलग से लें, फिर उसको डिवाइड करवाएं। तो ये आपके पास होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क जो है आप लोग घर पे करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई डैट Z कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट, यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है हमें क्या डबल कॉन्जुगेट जो है वो क्या हमारे पास अगेन Z के बराबर आएगा। तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ये क्या ट्रू है कि हम Z का डबल 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लें तो आंसर में हमें दोबारा ही Z ही मिलेगा। मतलब जो सवाल है आंसर में हमें वही अगेन मिलेगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट जो है Z बराबर है हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई दिस 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। सबसे पहले हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई
कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेंगे कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। ये तो हमने वन टाइम कॉन्जुगेट ले लिया। अब अगेन हमें कॉन्जुगेट लेना है, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे हम। अगेन कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने देखा कि अगेन कॉन्जुगेट जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जो हमें सवाल दिया हुआ था वो डबल कॉन्जुगेट लेने पर हमारे पास वही वापस आ गया, तो दैट इज़ योर आंसर। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। z बराबर है हमारे पास 4x प्लस 3i, कॉन्जुगेट ले लेंगे यहाँ पे हम इसका भी। सेकंड एग्जाम्पल भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि z का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो बराबर होता है z के। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, सारी एक्सप्लेनेशन के साथ, सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली। तो यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो जितने भी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस रह गए हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।